हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आईटीआईटीओ की वैकेंसी निकाली गई थी और उसका पेपर लगभग 16 तारीख से स्टार्ट है। अलग अलग ट्रेड्स के पेपर अलग अलग डेज हैं, तो उसके लिए हम एक कॉमन पोर्शन जनरल नॉलेज के पोर्शन को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके हम 25-25 क्वेश्चन करके देख रहे थे, फिर उनको हम कंबाइन करके इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। साथ ही साथ उन सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षा में जो आने वाले पेपर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहता है और क्या क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक चीज और बताना चाहता हूं कि ट्रेड संबंधित वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने अपलोड करी हुई हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस नदी का चुनाव करिए जिसका मूल स्थान भारत नहीं है। ऐसा कौन सी नदी है जिसका मूल स्थान भारत नहीं है? तो भारत में कौन कौन सी नदी बहती हैं? भारत से रावी नदी का उद्गम होता है, चेनाब का होता है, ब्यास का होता है। सतलुज नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है, इसका उद्गम तिब्बत से होकर के यह भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में अकबर के प्रधानों द्वारा निम्न में से किस शहर को बंगाल प्रोविंस की मुगल राजधानी बनाया गया था? तो बंगाल प्रोविंस की जो मुगल राजधानी बनाया गया था वह था ढाका, और ये वर्तमान में बांग्लादेश में एक शहर है और बांग्लादेश की राजधानी भी है। ठीक है, ढाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन सा स्थान नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो जो स्थान है छतरपुर में जो खजुराहो स्थान है वह किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है। कौन सा स्थान? खजुराहो। ठीक है, खजुराहो में आपको पता है कि खजुराहो में जो वहां के मंदिर हैं जैसे कंदरिया महादेव मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 1986 में इसको शामिल किया गया था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हमने देखा था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर की रात में और 3 दिसंबर की सुबह, मान सकते हैं 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में हजारों की संख्या में वहां पे जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी और उसके दुष्प्रभाव अभी भी वहां पे देखे जाते हैं। और इसके लिए जो जिम्मेदार कंपनी थी वह कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वह इसके लिए जिम्मेदार थी। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का वहां पे रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्टता सम्मान कौन सा है? तो हिंदी की कविता के रचनात्मक संरचना के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ये इसके लिए दिया जाता है। अगर आपसे बात करें लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश के इंदौर से है, इंदौर शहर से है। लता मंगेशकर को सन 2001 में क्या मिला था? सन 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार लता मंगेशकर जी को मिला था। हाल ही में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था। अगला है, उस्ताद मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला विधि के विद्वान थे? तो आमिर खान उस्ताद ये कौन सी कला विधि के उस्ताद थे? यह ख्याल गायन के उस्ताद थे। और इनका भी संबंध कहाँ से? मध्य प्रदेश के इंदौर से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए ध्रुपद गायन के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो ध्रुपद गायन के लिए जो हमारे तानसेन जी हैं, इनका संबंध था ध्रुपद गायन से। तानसेन का संबंध देखा जाए तो कहाँ से है? ग्वालियर से है तानसेन का संबंध। और ग्वालियर में ही हम क्या मनाते हैं? तानसेन समारोह
कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में मनाया जाता है। और तानसेन की समाधि कहाँ पे है? तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में है। ग्वालियर में एक किला है, एक दुर्ग है जिसका निर्माण वहां के राजा राजा सूर्यसेन द्वारा ग्वालियर किले का निर्माण करवाया गया था। तो इसको आप याद रख सकते हैं। हमने देखा था पिछले ही क्वेश्चन में, पिछली ही वीडियो में, कि सरोज बादक कौन है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें जो बच्चियां हैं उनको जन्म के साथ ही उनके बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और उन्हें सहायता राशि उनके खाते में प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसमें आप इसको याद रख सकते हैं। हमने बीजू कन्या रत्न देखा था, वह कहाँ की थी? उड़ीसा की यह योजना थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को 2016 में कांस्य फिल्म उत्सव के रूप में प्रदर्शित किया गया था? तो किसको किया गया था? रमन राघव 2.0 को। ये 2016 का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शैक्षिक दर क्या है? शैक्षिक दर है 7060, 70.60% मध्य प्रदेश की शैक्षिक दर है। सबसे शिक्षित जिला अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सा है? वह जबलपुर है। सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? जबलपुर। ये आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2016 में किसने टोरे पैसिफिक ओपन टेनिस की महिला युगल ट्रॉफी जीती थी? तो यह जीती थी किसके द्वारा? सानिया मिर्जा और बारबरा स्ट्राइकोवा, इनके द्वारा इसको जीता गया था। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमने देखा था कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? निधन हुआ था या इनका परिनिर्माण हुआ था? कहाँ पे? कुशीनगर में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक द्वारा करवाया गया था सांची के स्तूप का। और हमने पिछली वीडियो में देखी थी गौतम बुद्ध से की जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं वो कौन सी कथाएं कहलाती हैं? जातक कथाएं। जातक कथाएं किनके जन्म से संबंधित है? ये गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में। पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। ये हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, पारसियों के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो जैड अवेस्ता पारसियों के ग्रंथ को कहा जाता है, जैड अवेस्ता कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। एक खालिस्तान एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है। तो आपको पता है कि जो चंडीगढ़ शहर है यह 2 राज्यों की राजधानी है। कौन कौन से? एक तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और दूसरी आप बता सकते हैं हरियाणा। इन दोनों राज्यों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो एक ही राजधानी है ये, जो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। अब आपसे पूछा जाए कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के वास्तुकार कौन है, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 2016 में किस देश के सार्क देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 2016 में सार्क देशों का जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भारत में। कहाँ पर हुआ था? इंडिया में। और सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जो अपनी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। तो डिगबोई का जो कुआं वहां पर है बागजन का कुआं कहलाता है और यह असम में है। यहाँ पर एक ही स्थान है भारत में जहां पर यहाँ से गैस निकलती है और मतलब
पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है? मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और कहाँ पर है ये? मंडला जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक कौन सा है? तो पूछा है अर्धचालक है क्या? सिलिकॉन जो है वह अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से लेकर के आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर पूछे आंध्र प्रदेश का तो कौन सा है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली, कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। ओडिसी ओडिशा का। और भरतनाट्यम कहाँ का है? कथकली और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं दो, ठीक है। और उड़ीसा का है ओडिसी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और एक और है कथक। कथक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तुलसी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में यह दिया जाता है। कौन सा सम्मान? तुलसी सम्मान। 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय झंडा फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? मणिपुर में यह झंडा फहराया गया था 12 अप्रैल 1944 को। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या है? जयंती है। इसी उपलक्ष्य में 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, जैनवाद के संस्थापक वर्धमान महावीर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? वह 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं वो भगवान महावीर कहलाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल वर्ष खालिस्तान में मध्य प्रदेश की राजधानी बना था। तो आपको पता है कि 1956 से पहले 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश 3-4 स्टेट से मिलकर बना था। पार्ट ए, बी, सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तथा भोपाल रियासत। इन 4 चीजों से, इन 4 पार्ट से मिलकर के मध्य प्रदेश बना था। उस समय राजधानी नागपुर हुआ करती थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था और 1 नवंबर 1956 से भोपाल मध्य प्रदेश की क्या बन गई थी? राजधानी बन गई थी। उस समय भोपाल मध्य प्रदेश उस समय भोपाल रायसेन का एक छोटा सा ग्राम या फिर तहसील हुआ करती थी। तो उस समय 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या बन गई थी? वह राजधानी बन गई थी। फिर 1 नवंबर 1956 से के बाद से 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का पहला स्थान था क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब तब तक मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से एक बड़ा सा भूभाग छत्तीसगढ़ अलग होकर के एक नया राज्य बन गया। फिर वर्तमान में अब जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह कौन है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश का स्थान 2nd स्थान पर आने लगा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ पर स्थित है? इसको भी हम कई बार
जब भी जबलपुर का नाम आता है, जब भी जबलपुर का नाम आता है हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है, और यह 1 नवंबर सन 1956 से कार्यरत है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ है, यहाँ पर इसकी 2 ब्रांच हैं। वह कौन कौन सी हैं? एक है इंदौर, दूसरी है ग्वालियर। कौन सी? ग्वालियर। ये 2 इसकी ब्रांच हैं। और इन दोनों की स्थापना कब करी गई थी? 1968 में इन दोनों की स्थापना की गई थी। तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर और ग्वालियर। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर ये नहीं होगा क्योंकि इस यहाँ पे जबलपुर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं खालिस्तान में स्थित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। और यहीं पर देखने को मिलेगी आपको एलोरा अजंता की गुफाएं। एलोरा और अजंता की गुफाएं भी कहां पर मिलेंगी? ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा अजंता की गुफाएं कहां पर देखने को मिलेंगी? आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है लोथल, और इसको एक समुद्री विरासत के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यह एक सिंधु सभ्यता के समय का एक पुराना शहर है। मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं, आपको पता है कौन सी? भीम बैठिका की गुफाएं। भीम बैठिका की गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और सन 2003 में इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो इसका हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। इससे पहले कौन सा पशु था? तो इससे पहले था शेर। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। वर्तमान में रॉयल बंगाल टाइगर को मध्य प्रदेश का भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किसको कर दिया गया है? रॉयल बंगाल टाइगर को कर दिया गया। ये हमारे 25 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अभी वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम 25 क्वेश्चन को और डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धार्मिक संस्था ने भारत सरकार की सोने की मुद्रीकरण योजना में सोने की बड़ी मात्रा में निवेश करने का निर्णय लिया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था तिरुपति देवस्थानम के द्वारा, TTD द्वारा इस योजना में निवेश करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है तो कितनी है? 9। 2016 के परिप्रेक्ष्य में यह कितनी थी? 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की सबसे कौन कौन से हैं जो मुख्य टाइगर रिजर्व हैं या मुख्य वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र नेशनल पार्क है? पहला तो हो गया कान्हा नेशनल पार्क, इनको याद रख सकते हैं। कान्हा, पन्ना, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, फिर संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा, पन्ना, माधवगढ़, बांधवगढ़, पेंच। ठीक है, ये इतने तो हमें याद हैं और इसको आप जो भी हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है कौन सी? मां नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह यहाँ से अमरकंटक से होकर के ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के ये जाकर के अरब सागर में प्रवाहित होती है। इसके उत्तर साइड यहाँ पे आपको विंध्य पर्वतमाला देखने को मिलेगी और इसके दक्षिण में आपको सतपुड़ा पर्वतमाला देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारी मां नर्मदा है या नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी में बहती है। इनका उद्गम हुआ है अमरकंटक में, अमरकंटक की पहाड़ियों से इनका उद्गम हुआ है। यहाँ से जबलपुर में भेड़ा घाट बनाती है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सारे जो स्थान है यह मध्य प्रदेश में
है नर्मदा नदी के किनारे, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश में है नर्मदा, और अगर भारत में पूछा जाए नर्मदा का स्थान है तो कौन सा है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर, और नागपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है नैनीताल। कौन सा शहर है? नैनीताल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहां पर मिलेगी आपको? सिक्किम। और आपसे पूछे जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वह कौन सा है? गोवा। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो गया। अगर आपसे पूछे जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वह है गोवा। इसको आप याद रख सकते हैं। यात्रियों की संख्या के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ओबियस है, यह कौन सा है? हावड़ा। कोलकाता का जो रेलवे स्टेशन है यह यात्रियों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रसिद्ध है, और यह सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन की सूची में आता है। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था? तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में अपना पहला जो विश्व कप है वह 1983 में कपिल देव जब कप्तान थे उनकी अगवानी में जीता था। उसके बाद सन 2011 में महेंद्र सिंह धोनी उसके नेतृत्व वाली टीम के द्वारा जीता गया था। तो अभी तक कुल 2 बार भारत ने कुल 2 बार विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन, FM स्टैंड्स फॉर, FM का अर्थ होता है, FM का क्या होता है अर्थ? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM का अर्थ होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। असंगत पहचान कर अलग करें। असंगत क्या है इसमें? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है, और फ्लैश ड्राइव और प्रिंटर ये अलग है, माउस इसमें अलग है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा है? तो राजा भोज के नाम पर किसका नाम रखा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्यों भोपाल का नाम क्या था पहले? भोजपाल। और इनका नाम भोजपाल किसके नाम पर रखा था? तो परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया था। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नवद्वीपी में भागीरथी तथा जलांगी नदी का संगम है जहां गंगा की एक सहायक नदी निर्मित होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है हुगली। और हुगली नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? कोलकाता जो शहर है वह किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा जाए गोमती रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो लखनऊ जो शहर है वह गोमती नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो ये आप याद कर सकते हैं। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। क्या कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अरब सागर की राजधानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची को कहा जाता है। और पूछा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी हमने पढ़ा था, चेरापूंजी ऑफ MP कौन को कहा जाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? विक्रम साराभाई जी को इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। CV रमन इन्होंने
28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसी दिन क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थल को 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया, जो भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट के रूप में बनाती है? तो कंचनजंगा एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको किसको किया गया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो ये हमेशा याद रखना, जो प्रकाश वर्ष है यह समय की इकाई नहीं है। इसके पीछे वर्ष भले ही है लेकिन यह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। सेकंड समय की है नैनो सेकंड, और माइक्रो सेकंड ये समय की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। इनमें से किस नदी पर गोवा स्थित है? गोवा किस पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। क्या? मांडवी नदी पर स्थित है क्या? गोवा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पक्षी की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके लिए उसे मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया है? तो खरमोर पक्षी को रेड डाटा बुक की सूची में शामिल किया गया है और इसे एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको घोषित किया गया है और इसे संरक्षणाधीन रखा गया है। इसके संरक्षण की बात मध्य प्रदेश में कही जा रही है। मध्य प्रदेश खालिस्तान का सबसे बड़ा आरक्षक राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा और हीरे का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन कहाँ पर होता है? मलाज खंड की खानों से। मलाज खंड की खानों से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। कॉपर का वहां पे उत्खनन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो भारत में जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था उसको कहा गया आर्यभट्ट। मंगलयान के बारे में, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था मंगलयान को। PSLV C-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? तो इसमें झांसी की रानी का स्मारक कहाँ पर है? ग्वालियर के फूलबाग में। तो ग्वालियर में और चीजें हम पढ़ते हैं। देखो, झांसी की रानी का समाधि स्थल है कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन की समाधि स्थल है। तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरसेन के द्वारा करवाया गया। ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है क्या? खाने का सोडा। क्या कहा जाता है? खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी स्मृति समारोह की कार्यकारिणी समिति का प्रमुख कौन है? तो कौन है? राजनाथ सिंह इस कार्यकारिणी के प्रमुख हैं। कौन है? राजनाथ सिंह। ये 2016 के परिप्रेक्ष्य में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा गंगवंश के संस्थापक थे। गंगवंश द्वारा जो इनके शासक थे गंगवंश के, इनके द्वारा जो नरसिंह देव फर्स्ट थे, इनके द्वारा सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा। क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। 10 रुपए के नोट पर आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र देखने को मिल जाएगा। भारतीय लोक नृत्य चेरो खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो चेरो को बम्बू डांस या फिर बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको चिरऊ डांस भी कहा जाता है। चिरऊ डांस भी इसको कहते हैं। तो मिजोरम का यह बांस नृत्य है। तो इस तरीके से हमने कुल 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया।
आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे और परीक्षा में इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी कुछ समय बाद या फिर शाम तक क्या आएगी, आपकी एक कंप्यूटर की वीडियो भी आएगी जो आगामी परीक्षा के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगी। साथ साथ मैथ्स की क्लास भी हमारी चल रही है जिसको भी आप देख सकते हैं। आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।